बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए पब्लिक फाइनेंस की एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पब्लिक फाइनेंस की पिछली वीडियो में हमने पब्लिक फाइनेंस का इंट्रोडक्शन किया था, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर हमने एक तफसीली डिस्कशन की थी। उम्मीद है आप सबने वो वीडियो वॉच कर ली होगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो ऊपर दिए गए लिंक में जाकर आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन ही है, और आज की इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का कंपैरिजन करेंगे, और हम देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टार्ट हम कर लेते हैं पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशन से। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि पब्लिक फाइनेंस हम किसे कहते हैं। पब्लिक का वर्ड जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाए तो पब्लिक से हम गवर्नमेंट का मतलब लेते हैं कि पब्लिक का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट होता है। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब ये होगा कि जिसके अंदर हम गवर्नमेंट के फाइनेंसिस को स्टडी करते हैं। अब फाइनेंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक फाइनेंस वो साइंस है कि जिसके अंदर हम पब्लिक अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के इनकम और एक्सपेंडिचर को स्टडी करते हैं। दो डेफिनेशन आपके सामने ये लिखी हुई हैं कि प्रोफेसर एडम स्मिथ के मुताबिक जो है वो पब्लिक फाइनेंस में हम क्या देखते हैं कि जो स्टेट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हैं उनको स्टडी करते हैं। और इसी तरह प्रोफेसर डॉल्टन के मुताबिक जो डेफिनेशन है वो है कि पब्लिक फाइनेंस में हम पब्लिक अथॉरिटीज़ की जो इनकम और एक्सपेंडिचर है और उनकी जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट होती है एक दूसरे के साथ, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसी तरह से प्राइवेट फाइनेंस जो है वो डील करता है प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंस को, या प्राइवेट इंडिविजुअल या और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के इनकम और एक्सपेंडिचर को। अब प्राइवेट फाइनेंस को मजीद हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है उसको हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं और सेकंड को हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस जो है वो डील करता है इंडिविजुअल्स को, जैसे लोग हैं, फैमिलीज हैं और सिंगल कंज्यूमर्स हैं, उनके जो फाइनेंसेस हैं उनके इनकम एक्सपेंडिचर को डील करता है पर्सनल फाइनेंस। और बिजनेस फाइनेंस जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है वो किसको डील करता है, वो डील करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंस को। आज की इस वीडियो में हम जनरल बात ही करेंगे प्राइवेट फाइनेंस की, इसकी कैटेगरीज के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बस ये है कि कैटेगरीज को थोड़ा सा आपको नो हाउ होनी चाहिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो 5 सिमिलैरिटीज आज हम डिस्कस करेंगे, जिनके नाम आपके सामने ये लिखे हुए हैं। मैक्सिमम एडवांटेज, प्रेसिडेंस ऑफ इनकम, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, बोरोइंग्स, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनको वन बाय वन करके हम डिटेल के अंदर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सिमिलैरिटी है वो है मैक्सिमम एडवांटेज। देखें जो दोनों फाइनेंसेस हैं, पब्लिक फाइनेंस हो या प्राइवेट फाइनेंस हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, और वो क्या है, मैक्सिमम एडवांटेज। कि किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज से जो है वो मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। जो इंडिविजुअल हैं, हाउस होल्ड है, फैमिली है, उसका भी एक ही हुआ है कि अपनी इनकम से मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करे या अपने एक्सपेंडिचर से मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करे, ऐसी जगहों पर पैसे इस्तेमाल करें जिससे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। और जो गवर्नमेंट है उसका भी यही सेम ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने एक्सपेंडिचर के जरिए से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ले सके। तो दोनों का अगर हम बात करें कि दोनों फाइनेंसिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, और वो क्या है, मैक्सिमम एडवांटेज। के दोनों अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम एडवांटेज हासिल हो सके। सेकंड जो सिमिलरिटी है वो है प्रेसिडेंस ऑफ इनकम। प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस दोनों में क्या करना होता है हमने कि पहले इनकम जनरेट करनी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर्स को मीट करते हैं। प्राइवेट फाइनेंस के अंदर भी इनकम आप पहले जनरेट करते हैं या उसकी प्लानिंग करते हैं एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। सेम इस तरह पब्लिक फाइनेंस के अंदर भी हम रेवेन्यू की पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसके बाद हम अपने एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस करते हैं। थर्ड सिमिलरिटी है वो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि दोनों फाइनेंसेस के अंदर जो स्कैरसिटी है, जिसको आप शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, वो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती है। पर जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें भी गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और प्राइवेट फाइनेंस में भी जो इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड हैं, उनके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि उनके रिसोर्स स्कार्स हैं या रिसोर्सेज की क्या है, शॉर्टेज एग्जिस्ट करती है। फोर्थ जो सिमिलैरिटी है वो है बोरिंग।
कि प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज जो गवर्नमेंट है, दोनों के पास ये ऑप्शन है कि जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो दोनों अगर उनकी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से बढ़ जाए तो दोनों बोरोइंग कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो बैंक से या अपने फ्रेंड्स वगैरह से लोन लेते हैं, जबकि जो स्टेट है वो भी बैंक से, स्टेट बैंक से या बाहर की कंट्रीज से या फ्रेंड कंट्रीज से लोन ले सकती है। फिफ्थ है इनकम एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दोनों सेम दोनों को सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो क्या है कि दोनों को अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट के सामने भी यही एक ही मसला है कि किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को अपनी इनकम के अंदर रहते हुए मीट करे, और जो हम लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हमें भी यही प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करें। तो दोनों का जो वर्किंग स्टाइल है वो एक ही है कि उन्होंने क्या करना है, दोनों ने अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को मीट करना है या मैच करना है एक तरह से। अब हम डिससिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस जो हैं प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस के, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये आपके सामने अगर आप देखें तो 12 डिफरेंसेस या 12 डिससिमिलैरिटीज लिखी हुई हैं बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। इन तमाम के ऊपर मैं नाम नहीं पढ़ रहा, आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम इनको डिस्कशन भी कर लेंगे, तो फिर उसमें सारे जो हैं वो वन बाय वन करके आपके सामने डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की। जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पहले अपने एक्सपेंडिचर्स को फोरकास्ट कर लेती है या एस्टिमेट कर लेती है। जैसे बजट आता है, बजट का मेन काम ही है, ये हमने एक बजट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि बजट में हम क्या करते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स को का एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इस साल के अंदर हम क्या क्या एक्सपेंडिचर करेंगे। जिसका मतलब ये है कि आप पहले एक्सपेंडिचर डिटरमिन करते हैं, और एक्सपेंडिचर डिटरमिन करने के बाद हम उसका रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि ये रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा। जबकि आम इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो वो अपनी पहले इनकम देखता है कि मेरी इनकम कितनी है, और उसके मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट करता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखती है, एक्सपेंडिचर के मुताबिक टैक्सेस और डिफरेंट चीज़ों को एडजस्ट कर सकती है। जबकि जो प्राइवेट फाइनेंस है या इंडिविजुअल है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। वो पहले अपनी इनकम देखेगा, इनकम के मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर्स को सेट करेगा। पहला डिफरेंस क्या आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पहले डिटरमिन हो जाते हैं, जबकि इंडिविजुअल के एक्सपेंडिचर बाद में डिटरमिन होते हैं। सेकेंड है क्रेडिट स्टेटस। क्रेडिट स्टेटस का मतलब क्या है कि उसके पास जो लोन लेने की सहूलत है वो कितनी है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल की जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बैंक जाऊं, बैंक वाले जो है मुझे वो 1 अरब का लोन दे दें। ठीक है, उसके लिए जारी बात है मेरे सिक्योरिटी होगी और मामला होंगे। ठीक है, एक आम इंडिविजुअल चला जाए, कोई बेरोजगार इंसान चला जाए, तो उसको हो सकता है 50,000 का लोन भी ना मिले। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट के पास ये जो फैसिलिटी है, क्रेडिट स्टेटस है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो अगर चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो बहुत हाई लेवल का फाइनेंस मार्केट से इकट्ठा कर सकती है। उसको बैंक्स भी लोन देंगे, उसको बाहर की दुनिया वाले भी लोन देंगे। ठीक है, वो अपने बॉन्ड सेल करके और भी बाहर फॉरेनर से भी लोन ले सकते हैं, आईएमएफ से ले सकते हैं, बाहर की कंट्री से लोन ले सकते हैं। तो उसके पास एक बिग प्रोफाइल है। ठीक है, या बिग चॉइसेस हैं जिसके जरिए से वो क्रेडिट हासिल कर सकती है, जबकि जो प्राइवेट लोग हैं उनके पास इतनी बड़ी बिग चॉइस नहीं है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है राइट टू प्रिंट द करेंसी। गवर्नमेंट के पास एक और राइट ये भी है कि गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेंसी प्रिंट करके भी पूरे कर सकती है। जबकि अगर मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएं, जो प्राइवेट बंदा है, प्राइवेट फाइनेंस के एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाएं, तो उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने नोट प्रिंट कर ले। ठीक है, बल्कि उसको पैसे क्या करने पड़ेंगे, अर्न ही करने पड़ेंगे। अब ये और डिबेट है कि करेंसी प्रिंट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे आपको एक हवाला दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके जहन में ये आ सकता है कि जब गवर्नमेंट नोट प्रिंट कर सकती है, करेंसी प्रिंट कर सकती है, तो फिर गवर्नमेंट को पैसे अर्न करने की जरूरत क्या है। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि अगर गवर्नमेंट जब भी करेंसी प्रिंट करती है तो वो करेंसी इन्फ्लेशन के अंदर ट्रांसलेट हो जाती है, उसका इकोनॉमी में रियल इम्पैक्ट नहीं होता। शॉर्ट रन में के अंदर तो आपका जो गैप है वो फुलफिल हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो इन्फ्लेशन, महंगाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इज नॉट एन ऑप्टिमल चॉइस। तो खैर, लेकिन ये डिफरेंस है कि गवर्नमेंट चाहे तो करेंसी प्रिंट कर सकती है, और जबकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि प्राइवेट लोग जो हैं वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हुए
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो करते हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है वो इस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो ऐसा नहीं करती। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती, तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके बाद नेचर ऑफ बजट, कि बजट की नेचर क्या है। अब बजट हमने पढ़ा था कि बजट 3 तरह का हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है और सरप्लस हो सकता है। तो दोनों की जो नेचर ऑफ बजट है उसमें डिफरेंस है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, जिस तरह मैं हूं, आप हैं, हमारी तो हमेशा ख्वाहिश क्या होगी कि हमारा सरप्लस बजट होना चाहिए, कि मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम कुछ ना कुछ सेव करें और सेव करके हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते चले जाएं। लेकिन गवर्नमेंट के केस के अंदर हम सरप्लस बजट जो है वो फेवरेबल नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं कि शायद ये क्यों फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि सरप्लस बजट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पास जो है इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। या इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट कर रही है अपनी ज़रूरत से, तो ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो टैक्सेस से ही मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के केस के अंदर हम अक्सर ये कहते हैं कि या तो बैलेंस्ड बजट हो या फिर डेफिसिट बजट हो, कि ठीक है कि लोगों के ऊपर कम से कम बर्डन, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। गवर्नमेंट की इनकम जो है वो लोगों के जो हम जो टैक्स पे करते हैं वही गवर्नमेंट की इनकम इनडायरेक्टली बन रही होती है। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, ज़्यादा नॉर्मली पाकिस्तान की भी अगर आप एग्जांपल ले लें या इंडिया की एग्जांपल ले लें, या हमारे जैसे और डेवलपिंग कंट्रीज की एग्जांपल आप ले लें, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का बजट है वो मोस्टली डेफिसिट के अंदर ही होता है। और मेरी और आपकी तो ख्वाहिश ये है कि हमारा जो प्राइवेट बजट है वो किसके अंदर होना चाहिए, वो सरप्लस के अंदर होना चाहिए। तो ये भी एक डिफरेंस है कि प्राइवेट बजट सरप्लस पे लोग जाते हैं, और जो जो पब्लिक बजट है या गवर्नमेंट बजट है वो डेफिसिट के अंदर होता है। 6 पॉइंट है कंपल्सरी करेक्टर। अब पब्लिक फाइनेंस के अंदर कंपल्सरी करेक्टर है। कंपल्सरी करेक्टर क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाजमी होती हैं। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट ने हर सूरत करने हैं। जिस तरह डिफेंस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो पैसे लगने हैं उसको गवर्नमेंट कट नहीं कर सकती। ठीक है, गवर्नमेंट ने लाजमी वो पैसे क्या करने हैं, हर दफ़ा खर्च करने ही करने हैं। इसी तरह आजकल के दौर में अगर आप देखें तो डेट पेमेंट्स, आप जो इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह करते हैं, लेकिन उसमें फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप उसको रोल ओवर करवा लेते हैं। लेकिन जिस तरह डिफेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ वगैरह जो है, ठीक है, इस तरह ऑफिस जो आपके चल रहे हैं वो पेमेंट्स को आपने लाजमी कंपल्सरी करेक्टर के हैं। जबकि प्राइवेट फाइनेंस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर मोबाइल फोन खरीदना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको पोस्टपोन कर सकता हूं। मैं इसको पोस्टपोन कर सकता हूं कि इस महीने अगर चलो मेरा बजट से ठीक नहीं है तो मैं अगले महीने ले लूंगा। लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो वो पोस्टपोन नहीं कर सकता। सेवंथ जो डिफरेंस है वो है कोर्सिव मेथड, कि आप इनकम कैसे जनरेट करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो फोर्सफुली भी इनकम जनरेट कर सकती है। फोर्सफुली से क्या मराते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस ज़बरदस्ती भी लोगों से ले सकती है, कि अगर कोई टैक्स पे ना करे तो गवर्नमेंट उसको सजा दे के भी कहेगी कि आप क्या करें, टैक्स पे करें। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मैं और आप जो हैं वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें पैसे दें। ठीक है, इनकम हमें खुद अर्न करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत से अर्न करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, बस गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी जी कि आज से जो है वो टोल प्लाजा के ऊपर टैक्स जो है वो डबल हो गया है। ठीक है, फिर फोर्सफुली लोगों से वो क्या किया जाएगा, इनकम ली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कोर्सिव मेथड्स कहते हैं। एट्थ जो डिफरेंस है वो है सीक्रेसी ऑफ द बजट। तो जिस तरह मेरा बजट है, आपका बजट है, जो मतलब हमारा बजट प्राइवेट बजट है ना, तो प्राइवेट बजट जो है वो सीक्रेट बजट होता है। वो मुझे पता है कि मेरा बजट क्या है, मेरी इनकम क्या है, इस महीने मैंने कहाँ कहाँ अखराजात किए हैं, वो कहीं अखबार में या किसी और जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, जबकि पब्लिक बजट जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और उसके अंदर सीक्रेसी नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट ने बताना होता है कि जी हमने जो आपका पैसे टैक्स का पैसा जमा किया है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बाकायदा आप देखें तो पूरा प्रॉपर बजट की जो पूरी फाइल है वो हर साल पब्लिश होती है। तो प्राइवेट बजट जो है वो सीक्रेट होता है, और पब्लिक बजट जो है उसके अंदर सीक्रेसी का एलिमेंट नहीं है। नाइन्थ जो डिफरेंस है वो है इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। ज़्यादा इलास्टिक का मतलब यह है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कि अगर सपोज एकदम से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, जैसे जैसे कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जैसे लाभ आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, तो गवर्नमेंट एकदम से अपने बजट को चेंज कर देगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ सकती हैं। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो एकदम से अपनी बजट के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस नहीं कर सकता।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आज इस महीने मेरी इनकम अगर 50,000 है तो मेरा दिल करे कि मैं कहूँ कि नहीं जी 50,000 की जगह मैं तो 5 लाख खर्च करूंगा इस महीने। ठीक है, तो इतना अब्रप्ट चेंजेस मैं अपने बजट के अंदर नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर अब्रप्ट चेंजेस कर सकती है, क्योंकि वो टैक्सेस चेंज कर देगी, वो एक्सपेंडिचर चेंज कर देगी, तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है बीच में, विद इन ईयर वो मिनी बजट ले आएगी, न्यू टैक्सेस लगा देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बजट जो होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। 10th जो डिफरेंस है वो है पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर से मुराद ये है कि जो एक्सपेंडिचर है उसको डिटरमिन कौन करेगा। ठीक है, किन किन चीज़ों से वो डिटरमिन होंगे या किन किन चीज़ों पर वो डिपेंडेंट होंगे। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह से। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी में हमारी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स आती हैं कंट्री की। ठीक है, कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात किस तरह के हैं, उसके मुताबिक जो है वो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक फाइनेंस को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंस है वो मुल्क की हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि प्राइवेट फाइनेंस जो है वो आपके हैबिट्स, फैशन, कस्टम्स, स्टेटस और पर्सनल नीड्स के मुताबिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट फाइनेंस का वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, जबकि पब्लिक फाइनेंस का जो एक तरह से गोल होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, कि सोशल वेलफेयर को हमने मैक्सिमाइज करना होता है। उसके बाद है एक और डिफरेंस, टाइम ड्यूरेशन। पब्लिक फाइनेंस में हम ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं जो फ्यूचर में हमें रिटर्न देते हैं। ठीक है, आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक फाइनेंस जब भी हम करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल एकदम से एक महीने में नहीं बन जाते। ठीक है, रोड्स बनाते हैं हम, डैम्स बनाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि जी 20 साल के बाद हमें इसका ये एडवांटेज होगा। ठीक है, या ये रोड 30 साल तक चलेगी। जबकि प्राइवेट फाइनेंस के अंदर हम क्विक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं या हमारे गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते, जबकि पब्लिक फाइनेंस के अंदर वो लॉन्ग टर्म होते हैं। 12th जो डिफरेंस है वो है डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी हल्का सा आपको बता दिया कि प्राइवेट फाइनेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राइवेट इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, और पब्लिक फाइनेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू सोसाइटी है। ठीक है, और इसी तरह जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर से पर्सनल बेनिफिट हम लेना चाहते हैं, और पब्लिक एक्सपेंडिचर से हम सोशल बेनिफिट, सोसाइटी का बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। और लास्ट जो डिफरेंस है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में वो है इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। कि पब्लिक फाइनेंस का जो इफेक्ट है इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस का नंबर बहुत बड़ा होता है, बिग इन साइज है। ठीक है, तो उसका बहुत हाई लेवल का इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी में अगर हम उसको चेंज करें, उसको अप डाउन करें। लेकिन प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसका बहुत ही नॉमिनल इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस महीने कहूँ कि मैं 10% कम कंजम्पशन करूंगा, तो क्या उससे इकोनॉमी में कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगी या कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा? तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर ये अनाउंसमेंट करे कि हम अपनी कंजम्पशन को 10% इंक्रीज करने लगे या 10% डिक्रीज करने लगे, तो उससे हमें नजर आएगा कि बहुत बड़ी चेंज आएगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट डिफरेंस था कि इफेक्ट ऑन इकोनॉमी पब्लिक एक्सपेंडिचर का ज़्यादा है और प्राइवेट एक्सपेंडिचर का कम है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई फीडबैक हो, क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें दे सकते हैं, हम आपको उसका टाइमली रिस्पॉन्स देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यूज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियोस बनाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और इस तरह से पब्लिक रेवेन्यू हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।